बीसीबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपनी जो प्रश्नावली है 15.3 का पहला क्वेश्चन है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पूछा क्या है इसमें परिधि के लिए अपने को सिर्फ त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। लेकिन यहाँ दे रखा है 14 सेमी भुजा के वर्ग, यानी वर्ग की भुजा दे रखा है और उसने बोला है कि उसके अंदर बनने अंतःवर्त की परिधि। तो अपन को ये जो भुजा दिया हुआ है, भुजा दी हुई है वर्ग की, इससे कुछ ना कुछ वो जो वर्ग की परिधि है उसकी त्रिज्या का क्या है कनेक्शन है, वो त्रिज्या अपन को प्राप्त करनी है। तो देखो ये कह रहा है तो आकृति बनाते हैं एक बार 14 सेमी भुजा के वर्ग की। ये है 14 सेमी भुजा का एक वर्ग जिसके अंतःवर्त यानी अंदर की तरफ बनने वाले वर्ग, अंदर की तरफ अंतःवर्त बोला ना, अंतःवर्त अंदर की तरफ बनने वाले वर्ग की परिधि ज्ञात करनी, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। लेकिन अपन को देख क्या रखा है कि ये जो ABCD वर्ग है इसकी भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है? भुजा। 14 सेमी ये इसकी भुजा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वर्ग का व्यास कितना हो गया? ये अगर 14 है तो वर्ग का व्यास भी क्या होगा? 14 होगा। नहीं, आकृति से पता चल गया। और व्यास आ गया तो त्रिज्या भी अपन उसकी आधी होती है त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या 7 सेमी। तो अब क्या है 2πr वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 7 सेमी वर्ग की त्रिज्या है और परिधि निकालेंगे जो आपने पहले निकाली थी। कितनी? 7 सेमी से परिधि कितनी? 44 सेमी आती है। तो वो देखो अब यहाँ दिया हुआ है, पहले वो लिखो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। आकृति से अपन को पता चल रहा है कि जो वर्ग की भुजा है वो अंतःवर्त का व्यास है। आकृति से पता चल रहा है कि जितनी वर्ग की भुजा है उतना ही क्या है अंतःवर्त का व्यास है। तो यहाँ वर्ग की भुजा बराबर है अंतःवर्त का व्यास, अंतःवर्त का व्यास है। ठीक है, आकृति से इससे आकृति से ये अपन को पता चला है। ठीक है, तो व्यास क्या हो गया? व्यास बराबर कितना हो गया? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 7 सेमी, उसकी आधी। तो अब क्या निकालनी है? वर्ग की परिधि। परिधि बराबर 2πr, 2 × 22/7 × त्रिज्या 7 से 7, 22 दूनी 44 सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में भाई एक 14 सेमी भुजा का वर्ग है, उसके अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी। तो परिधि ज्ञात करने के लिए सिंपल सा है कि परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को वर्ग की त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या इस जो ये भुजा दिया हुआ है कुछ ना कुछ हिंट देगा जिससे अपन वो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ भुजा का वर्ग दिया, वर्ग बनाया, उसके अंदर वर्त बनाया, तो वर्त बनाते पता चल गया कि जितनी भुजा है उतना ही क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। तो व्यास, यहाँ से व्यास का मान आ गया 14, त्रिज्या आ गई 7, परिधि 44। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेमी है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपन को? त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो वो त्रिज्या के ऊपर दी जो लाइन दी हुई है किसी वर्ग की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी, यहाँ से त्रिज्या निकलेगी। क्या निकलेगी? त्रिज्या। यानी प्रश्नानुसार वर्ग की परिधि व त्रिज्या का अंतर, परिधि व त्रिज्या का अंतर क्या दिया हुआ है? 74 सेमी। वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर 74। सही है। परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेमी। त्रिज्या से परिधि तो हमेशा बड़ी होगी, तो क्या करेंगे? परिधि में से त्रिज्या घटा देंगे, तब अपने पास कितना बच रहा है? 74 सेमी बच रहा है। यहाँ से r देखो दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। यहाँ हो गया 2π और यहाँ से r बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता तो वहाँ क्या लेते? 1 बराबर 74 सेमी। r अब कोष्टक में मान रख लो 2 × 22/7 - 1 बराबर 74। r कोष्टक LCM आ गया 7।
74। 7 में 7 का भाग एक बार, एक को 22 गुणे 44 से गुणा किया 44, ऊपर कितने 44, 44 को 1 से गुणा किया 44, माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7। देखो r इंटू 44 में से 7 गए 37, 37 बटा 7 बराबर 37 दूनी 74, 37 दूनी 74। 7 इधर भाग में तो उधर 2 के गुणा में आ जाएंगे, तो r बराबर 2 इंटू 7 बराबर 14 सेमी। अब क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो 14 सेमी है तो क्षेत्रफल इसका 616, ठीक है। तो निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, देखो तीसरी आ चुकी है, अब निकाल सकते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 7 से 14 गए 2 बार, 14 दूनी 28, 22 गुना 28 बराबर 616 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। आया समझ में?